हेलो भैया, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपनी जिंदगी में मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो भैया आज सुबह हमें जाना है, हमारा प्रयागराज में सीआरपीएफ का पेपर है, तो हमें जाना है सीआरपीएफ का पेपर देने प्रयागराज। तो अभी जो है हमारी 7 बजे की ट्रेन है। अभी सुबह हम सो के उठ चुके हैं और सभी जल्दी जल्दी सुबह नहा वहा के रेडी हो गए हैं। और हमारी जो है 6:45 पे गौरी टिकरी से बस है, तो अभी हम पहले रेडी हो गए हैं और जो है फटाफट जाएंगे पेपर देने, क्योंकि हमारा पेपर जो है प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर कौशाम्बी है। तो भैया अगर हम आज ब्लॉग न बना पाए तो उसके लिए हमें क्षमा करना। हम लास्ट में शाम को जब पेपर दे के खाली होंगे तो अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि भैया सुबह दौड़ भाग करनी है और लगभग 150 किलोमीटर दूर जाना है। तो इसलिए अगर हम अपना ब्लॉग पूरा पेपर देने वाला ना बना पाए तो उसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं, नहीं तो बस भी छूट जाएगी। लगभग 6:30 हो गए, 15 मिनट बचा है, तो जाएंगे पहले बस पकड़ ले, उसके बाद पहुंचे प्रयागराज। प्रयागराज से बस लेके कौशाम्बी जाना है हमें। तो भैया फाइनली हमारे से इलाहाबाद पहुंच चुका है, यानी कि प्रयागराज। और पहुंचा ही पेपर ऊपर सवेरे से भैया पेपर ऊपर दे के अब वहीं खाली हुई है। प्रयागराज से हमारा जोन बाटे सेंटर जोन 40 किलोमीटर दूर रहा भैया। तो फाइनली हम पेपर ऊपर दे के यहाँ एक भरद्वाज पार्क है वहीं पे खड़े हैं, और वहाँ पे मामा के लड़के को हम बुलाएं, वो आ रहे हैं हमें ले जाने के लिए। भैया उन्हीं के कमरे पे रात रुकेंगे, क्योंकि अगर अब घर जाएंगे तो पूरा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। पहुँचेंगे 1-2 बजे रात को, तो फिर सूरजपुर से कोई आके ले नहीं जाएगा। तो इतनी रात को तो पूरा मतलब नरक हो जाएगा। इसीलिए जो है पता नहीं बस साधन मिलेगा कि नहीं, तो जो है इसीलिए आज जाएंगे उनके कमरे पे रुकेंगे। उनका कमरा भी छोटा सा है, तो उनके कमरे पे रुकेंगे। उसके बाद जो है आएंगे सुबह घर। तो अभी फाइनली हम यहाँ पे खड़े हैं, वो आ रहे हैं हमको ले जाएंगे, तो उन्हीं के घर पे जाएंगे। तो भैया फाइनली इनके कमरे पे पहुंच चुके हैं और जो है सब लोग खाना पीना खा के सो गए हैं। तो भैया एक चीज़ आप नोटिस करिए, कमरा देखिए कितना बड़ा है। इतना बड़ा कमरा आप अपने जीवन में देखे नहीं होंगे भैया। जितना बड़ा कमरा है इतना बड़ा तो हमारा बाथरूम है। इतना बड़ा कमरे में जो है मतलब 4 लोग रह रहे हैं। सोचिए आप सब कैसी ज़िंदगी होती है यहाँ की। तो भैया फ़िलहाल सुबह हो चुकी है और हम यहाँ पे निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। और जो है साइकिल से हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमें बस मिलेगी जो लेके जाएगी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से बस पकड़ेंगे, जाएंगे सूरजपुर। तो फाइनली अभी यहाँ से निकल चुके हैं और जो है मामा के लड़के अपनी साइकिल से हमें ले जा रहे हैं, स्टेशन पे छोड़ेंगे। वहाँ से हम 6:45 की बस पकड़ के जाएंगे सुल्तानपुर। तो भैया फिलहाल टिकट लेके हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमारी ट्रेन एकदम बिल्कुल 6:45 पे एकदम राइट टाइम पे 6:45 पे स्टेशन पे आ गई थी और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो भैया अभी फिलहाल ट्रेन चल रही है और हमें जो है 9 बजे लगभग वहाँ पे सुल्तानपुर पहुँचाएगी। तो सोचिए, लेकिन हमें लग रहा है कि 9 बजे पहुँचाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है क्रॉसिंग लाइन है, बहुत बार बार ट्रेन रुक रही है, एक भी स्टेशन है नहीं। सोचिए 100 किलोमीटर में 13 स्टॉप है इसका। तो 100 किलोमीटर जाना है, पैसेंजर है भैया, बहुत धीरे धीरे आप समझ सकते हैं। देखिए कितना धीरे धीरे ट्रेन चल रही है और जो है 100 किलोमीटर की स्टॉप में इसका जो है 13 बार रुकना है इसे। 100 किलोमीटर में 13 बार इसका स्टॉप है। तो सोचिए कि कितनी सुपर फास्ट ट्रेन में बैठ चुके हैं और पछता रहे हैं बैठ के। तो भैया सूरजपुर आए खड़ा है, ये इसको नो साधन ना मिले तो 1 घंटा हो गया खड़ा। भाई फोन का ही बुलाए कर लू को आ जाए लिए चले, देखा था एकदम पसीने से बेहाल हो गए है, एकदम पसीने से बेहाल हो चुका है। आवा था एक जने बुलाए है, आई की गाड़ी लेके यहीं ले आई जाए, कहाँ से कौन साधन मिलता है कब से 1 घंटा खड़े का आशा लगा तो क्यों मिला ना भैया। तो भैया कल हम गए थे प्रयागराज, मेरा सीआरपीएफ का पेपर था वहाँ कौशाम्बी में, अभय मेमोरियल ट्रस्ट में कौशाम्बी में हमारा पेपर था। तो जो है हम वहीं गए थे पेपर देने। तो भैया जो इतनी दूर था हमारे घर से, लगभग 150 किलोमीटर दूर था, और यहाँ से सुबह ही निकल गए थे 7 बजे बिना खाए पिए। पूरा दिन मतलब भूखे ही रहना पड़ा, क्योंकि भैया वहाँ तो कुछ उतना ढंग से देख रहे थे तो कुछ ढंग से मिला नहीं, और जो कुछ भी मिल रहा था मेरा खाने का मन नहीं किया। तो पूरा दिन भूखे प्यासे टहलते रहे। उसके बाद गए पेपर देने। पेपर देने गए तो वहाँ भैया कुछ पंखा उंखा था नहीं, वैसे एक रूम में बैठा दिए थे कंप्यूटर लगा के। तो वहाँ सीआरपीएफ का पेपर दिए भैया। वहाँ से आते आते हमें 8 बज गए, फिर प्रयागराज पहुँचते 8 बजे पहुँचे। तो हमारे मामा का लड़का है वहाँ पे गए, उनके कमरे पे तो एक छोटा सा जितना बड़ा ये हमारा बाथरूम हो भैया ना, इतना बड़ा कमरा बा, 2,500 किराया है। वहीं 4 जने रात रन पचवा हम पहुँचे। ओकरे बाद वहीं खाना पीने बना, खाद पियत गए, कैसे कैसे गोड़ मोड़ मोड़ सब सोएन भैया। ओकरे बाद आए हम घरे। लेकिन एक चीज़ वहाँ हम नोटिस किए है भैया कि यार शहर की ज़िंदगी ना मतलब इतनी ज़्यादा बेकार ज़िंदगी होती है, इतनी ज़्यादा ख़राब ज़िंदगी होती है, इतनी ख़राब ज़िंदगी, इतनी ख़राब लाइफ हम कहीं समझते नहीं है। ये हमारा गांव भैया ना सबसे संतुष्ट और सबसे शांति गांव है भैया। शहर के एक जान ले कुत्ता की ज़िंदगी जैसे जेल, ऐसे सही कौनो जेल में बंद हो जाए उहम तो कर घूमे टहरे के मिले, लेकिन जो बाटे वहाँ एक कमरा में पैक रहा रिचो यार बाहर सांसा न ले पे हुआ कि काहे घूमे टहरे के।
तो जोन बाटे इतनी भैया बहुत बड़ी जिंदगी, बहुत बड़ा लाइफ स्टाइल, बहुत बड़मनई हुई कि ना जी चाहिए, जमीन से जुड़ा रहा, खेत के तारी में रहा। क्या बोला तूने? और जोन बाटे अपन पूरा हवा पानी लेते खुले आसमान में रहा, स्वस्थ रहा, जय जिन जीवे तय जाए, मतलब खुले जीवन में जीवे, खुले आसमान के तरह जीवे। उस पाई कर रही के का मतलब भाई जिंदगी एक कई मिलेगी बा, वो जिंदगी पूरा एकदम चार दिवाली के भीतर रही के कोने में बिताई दिया। समझ रहे हो? और ये दुनिया यहाँ क्यों क्यों याद ना कर भाई, चाहे IAS हो चाहे PCS हो, मर गया बाद 2 ही दिन में सब भुलाई जाइए। तो भैया अपन कम से कम जिंदगी बाटे तो नीचे खुले में जिए, अपने हिसाब से लाइफ स्टाइल करा। देखे के बाद मैंने हमें बहुत दुख बा, गजब लोग हैं और गजब सब एक कमरा में ऐसे नीन कमरा में भैया परा है ऐसे चार दिवाली में। और जो बाटे पारा है अपन बनवत खात राहत सोबत कुलहन कैसे जिंदगी बितावत है। तो जो बाटे भैया देखे के बाद बहुत दुख बा, उससे लाख गुना सही हमारी गाँव भैया यही कौन बिजनेस धंधा कैले भगवान करें कि कहूँ तो का परदेश जाए कि ना हुए। परदेश जाए से अच्छा अपने घरे रहा, 2 रोटी कम खावा तब वो संतुष्ट रहा। वहीं 2 रोटी ज़्यादा खा लेबा, 4 पैसे कमा लेबा, लेकिन संतुष्ट न रहा, कहूँ शांति न मिली, जिंदगी एक टाइम मिलेबा, वो ऐसे बर्बाद न करा भैया। आज सवेरे आए 7 बजे वहाँ पकड़े ट्रेन, वही देखे मतलब पार्क और खाए अच्छा पार्क है, भारद्वाज पार्क और ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया पर जे बहुत जे बहुत पैसा बा, काफ़ी अच्छा जब बड़ा घर दुआर बाटे, वही बदे शहर अच्छा बा और सबको बदे अच्छा ना है। तो जो बाटे देखिए बहुत पार्क है और खाए जो बा अच्छा पार्क है ना, वो घूमे टारे लायक बढ़िया जगह है। तो देखिए तो ठीक बा, जो बा एवरेज बा भैया, कुछ हमारे तो हमारे हिसाब से तना ठीक बा, हमें तना जमा भैया। और कहाँ से हमें जो बाटे मोना पसंद ना आए शहर, हमें शहर से हमें पसंद ना रहा शहर हमें। तो देखिए भैया कुछ जो है बहुत विशेष समझ में ना आई हमें शहर के लाइफ स्टाइल, और वही वजह सब पागल भरा है हमें शहर में रहा शहर में रहा। तो अभी हम फिलहाल आ चुका है घरे, कहाँ से सवेरे 7 बजे पकड़े ट्रेन से पकड़ के आए सुल्तानपुर से फिर आए सूरपुर बस पकड़ के, उसके बाद घरे आओ हमें 2 बज गए। सोचे कल जो बाटे 7 बजे सवेरे के निकला है, 6 बजे 7 बजे का 6 बजे निकला है बस पकड़े, 6 बजे सवेरे के निकला है, और यहाँ घरे आओ अगले दिन हमें 1:30-2 बज गए। तो सोचें कि हमें लगभग 18 घंटा 18-20 घंटा लगातार उसे ठहरे पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानी भाई। पेपर तो फिलहाल ठीक ही ठाक रहा, लेकिन बहुत इतना ज़्यादा परेशानी भैया ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ बा। और अभी तक हम नहान वहान आए, नींद लाग रही, सोई गए। अब चलते ही नहा वहा, तब उसके बाद आगे जैसे काम रहे प्रोसेस वैसे करब भैया। कहाँ से कि जो बाटे आज बहुत ज़्यादा थकाई लाग गए बाटे, खाना पीने घर हुआ है, खाए मना नहीं खात रहा, भूखिए जैसे मर गए थे, खाना ना खाए। और जो बाटे अब चलते ही नहा वहा। और आज के ब्लॉग भैया हम ही समाप्त करी थे, मिली थे आपसे अगले दिन ब्लॉग में। तो आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारा ब्लॉग ऐसे देखते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।